दिस इज बिलाल भाई आज की इस वीडियो की तरफ बात करने वाले हैं प्ले स्टेशन के हवाले से। और भाई आपका अमीर है अब अमीर है, मतलब पहले मेरे अमीर नहीं था। पहले मैं प्ले स्टेशन जो थी ना वो खरीद नहीं सकता था। तो जब मैंने प्ले स्टेशन 5 खरीदी ना उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं प्ले स्टेशन 4, 3, 2, 1 सब खरीद दूंगा ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि इन सब कंसोल्स का जो हिस्ट्री है वो किस तरह चली है और इनमें क्या क्या अपग्रेड्स आई हैं और क्या क्या चीज़ें थी जो कि शुरू में थी और अब जाकर जो प्ले स्टेशन 5 है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आज की वीडियो मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसने प्ले स्टेशन खेली है आपको इंजॉयबल लगने वाली है। पहला कंसोल जो कि प्ले स्टेशन ने लॉन्च किया वो उनकी प्ले स्टेशन 1 थी। अब मेरे पास ये जो यूनिट पड़ा हुआ है ये प्ले स्टेशन क्लासिक है जो कि बेसिकली बाद में लॉन्च हुआ है। लेकिन प्ले स्टेशन 1 जब ओरिजिनली लॉन्च की गई है ना तो एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई और वो ये थी कि सोनी कभी गेम कंसोल बनाना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट सोनी को निंटेंडो ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हम एक कंसोल बनाना चाहते हैं, उसकी जो सीडी ड्राइव है ना वो हमें ज़रा आप बना के दे दें। सोनी बेचारा उसके ऊपर काम कर रहा था, फिर निंटेंडो वालों ने उनको कटा दिया और बाद में सोनी ने डिसाइड किया कि ठीक है तूने मुझे धोखा दिया ना, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सोनी ने इंतकाम की फॉर्म में प्ले स्टेशन 1 को लॉन्च किया जिसने निंटेंडो को बेसिकली मार्केट से ही आउट कर दिया है। अगर आप कंसोल्स की बात करते हैं आजकल निंटेंडो के स्विच कंसोल ज़रूर बिकते हैं और उससे पहले वी कंसोल्स बिकते थे, बट अगर आप प्ले स्टेशन के कल्ट की बात करते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल का ही कल्ट है। अब प्ले स्टेशन 1 जो था ये एक बहुत ही बेयरबोन किस्म का सिस्टम था लेकिन अपने टाइम के अंदर एक बहुत ही क्रेजी सिस्टम भी कंसिडर हुआ क्योंकि ये सीडी रोम को प्रॉपरली मार्केट में लेकर आने वाला पहला सिस्टम था। और सीडी रोम की वजह से आपको जो ओवरऑल गेम्स थी वो ज़्यादा डिटेल में देखने को मिली क्योंकि सीडी ज़्यादा डेटा जो थी वो स्टोर कर सकती थी। इससे पहले कार्ट्रिजेज आया करती थी, कॉन्ट्रा की कार्ट्रिज आप सबको याद होगी भाई। तो प्ले स्टेशन 1 जो था वो एक रेवोल्यूशनरी कंसोल था और आई वुड से कि अपने टाइम के हिसाब से मैं कहूँगा कि बाकी कंसोल से थोड़ा सा आगे भी था। प्ले स्टेशन 1 की सक्सेस के बाद प्ले स्टेशन 2 आई और प्ले स्टेशन 2 जो थी ना ये आई वुड से कि पहला कंसोल था जो कि हमारे मॉडर्न जो आजकल कंसोल्स चल रहे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता था क्योंकि ये पहला कंसोल था जिसने इंटरनेट गेमिंग यानी कि ऑनलाइन गेमिंग को जो था उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की। और मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि अगर आप इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसका डिज़ाइन भी बहुत डिफरेंट था प्ले स्टेशन 1 के निस्बत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर डिज़ाइन के अंदर आता है और एक मज़ेदार चीज़ जो कि इसके अंदर मौजूद थी वो ये थी कि अपने टाइम पे ये एक डीवीडी प्लेयर भी था जिसकी वजह से कुछ लोग प्ले स्टेशन को डीवीडी प्लेयर के तौर पर भी ले रहे थे क्योंकि अगर आप सिर्फ डीवीडी प्लेयर खरीदते थे ना जिसके अंदर आप सिर्फ मूवीज़ देख सकें, उस टाइम पे इंटरनेट तो था नहीं, तो वो भी ऑलमोस्ट उतने ही प्राइस में चला जाता था जितने की प्ले स्टेशन 2 थी। तो ज़्यादातर लोग प्ले स्टेशन 2 को एज अ डीवीडी प्लेयर भी खरीद रहे थे क्योंकि आप गेमिंग भी कर सकते थे और ये डीवीडी को भी चला सकती थी। यहाँ पर आपको अगेन वही मेमोरी कार्ड की ऑप्शन देखने को मिल जाती थी क्योंकि इसके अंदर बिल्ट इन स्टोरेज मौजूद नहीं थी। और प्ले स्टेशन पहला कंसोल था जिसके अंदर प्ले स्टेशन ने ये 2 डायरेक्शन वाली जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड की और यही वजह है कि इसके फ्रंट साइड पर ये जो प्ले स्टेशन का लोगो है ना भाई ये घूमता है ताकि अगर आपने इसको फ्लैट रखना है अपने कंप्यूटर टेबल के ऊपर इस तरह से तब भी प्ले स्टेशन का लोगो सीधा हो और अगर आपने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है तब भी जो प्ले स्टेशन का लोगो है वो सीधा है। कंपनीज अपनी ब्रांडिंग के ऊपर कितना ज़्यादा फोकस करती हैं ये आपको यहाँ से अंदाज़ा हो सकता है। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा बिलाल यार ये आप बता तो रहे हो प्ले स्टेशन के मॉडल्स के बारे में लेकिन इनकी परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क आया। वेल मैं ये बात आपको बता दूं कि प्ले स्टेशन 2 6.2 गीगा फ्लॉप्स की परफॉर्मेंस देती थी। गीगा फ्लॉप क्या होता है उसमें मत जाएं लेकिन 6.2 का नंबर आपने अपने माइंड में याद रखना है। उसके बाद आया ये भाई जिसका नाम है प्ले स्टेशन 3 और प्ले स्टेशन 3 35 गुना ज़्यादा तेज था अपने पुराने वर्जन से, यानी कि प्ले स्टेशन 2 की परफॉर्मेंस से प्ले स्टेशन 3 की परफॉर्मेंस 35 गुना ज्यादा जो थी वो पावरफुल थी। और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात की जाए तो 230 गीगा फ्लॉप्स की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता था। यहां पर 6 था, यहां पर 230 गीगा फ्लॉप्स की परफॉर्मेंस थी। और यही वजह है कि प्ले स्टेशन 3 वो पहला कंसोल था जिसको सुपर कंप्यूटर्स के लिए भी यूज किया जाने लगा क्योंकि ये इतना पावरफुल था कि आप इसको मिलाकर मतलब मल्टीपल प्ले स्टेशन 3 को मिलाकर सुपर कंप्यूटर बना सकते थे और वो सुपर कंप्यूटर सस्ता पड़ता बनिस्बत इसके कि आप एक जो प्रॉपर सुपर कंप्यूटर है वो खरीद लें। और इसके पीछे रीजन ये थी कि ये पहला कंसोल था जिसको सोनी ने नुकसान पे बेचा। बेसिकली प्ले स्टेशन 3 पे जाकर सोनी को ये बात रियलाइज हुई कि अगर हम अपना कंसोल महंगा बेचते हैं
तो हम मार्केट में कंपेटिटिव नहीं रहेंगे, क्योंकि उस टाइम पर एक्सबॉक्स का भी जो दौरा था वो चल रहा था। यही वजह है कि प्लेस्टेशन 3 के ऊपर स्टार्ट में सोनी ने काफ़ी ज़्यादा पैसे जो हैं वो लूज़ किए, और ये पैसे इसलिए लूज़ किए गए क्योंकि सोनी को ये बात पता थी कि वो ये कंसोल पे पैसे लूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो बंदा इसकी गेम्स को परचेज करेगा वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। और यही वजह है कि प्लेस्टेशन 3 के टाइम पर गेम्स भी महंगी थी और जो इसके कंट्रोलर और एक्सेसरीज थे वो भी बहुत महंगे थे, क्योंकि एक बार जब आप इसको खरीद लेते थे तो उसके बाद जो भी चीज़ आप सोनी से खरीदने जाते थे, सोनी ने सोचा हुआ था भाई मैंने छिल उतार देनी है, और सोनी ने छिल उतारी भी। यही वजह है कि प्लेस्टेशन 3 जो था वो इसकी एक्सेसरी स्टार्ट में काफ़ी महंगी भी रही, लेकिन प्लेस्टेशन 3 वो कंसोल था जिसने एक नई जनरेशन को पावर दी। और क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल था तो एक जो बड़ा चेंज आया वो ये था कि ये पहला कंसोल था जो कि मार्केट में जब आया तो उस टाइम पे इसकी क्वालिटी ठीक ठाक थी, लेकिन जब ये मार्केट से गया है, यानी कि जब इसकी लाइफ टाइम एंड हुई है, तो उस टाइम पर जो गेम्स आ रही थी वो बिल्कुल नई थी और प्लेस्टेशन 4 के काफी करीब भी थी। इसके ऊपर GTA 5 चल जाती है, यहां से अंदाजा लगा लें। अच्छा भैया, प्लेस्टेशन की जो दौरा चला ना, इसमें पहले में CD डलती थी, दूसरे में DVD डलती थी, तीसरे में ब्लूरे डाल दी सोनी ने, चौथे में जब वो आए तो उनको पता लगा कि भाई ब्लूरे से अगली टेक्नोलॉजी नहीं आई। इसी वजह से अगली जो प्लेस्टेशन आई वो प्लेस्टेशन 4 थी, और प्लेस्टेशन 4 के अंदर जो सबसे बड़ी चीज की सोनी ने वो ये थी कि यहां पर सोनी ने अपने स्टोर को कॉमन बनाया, जिसका मतलब ये था कि ज्यादातर लोग जो प्लेस्टेशन 4 की गेम्स खरीद रहे थे वो प्लेस्टेशन के स्टोर से डाउनलोड कर रहे थे। और इसका फायदा सोनी को ये देखने को मिला कि इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास नहीं जाना पड़ा, सारे पैसे इनकी अपनी जेब में जाते हैं भाई। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो ये जो प्लेस्टेशन 4 है ये 1.8 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती थी, जिसका मतलब यह है कि अगर आप इसको गीगा फ्लॉप्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये तकरीबन 1800 गीगा फ्लॉप्स देता है। ये 230 पे था, ये 1800 पे चला गया। और ये ही वजह है कि प्लेस्टेशन 4 के अंदर भी हमें वही चीज देखने को मिली कि जब ये लॉन्च हुआ तो इसमें और प्लेस्टेशन 3 में ज्यादा डिफरेंस नहीं था ग्राफिक्स का, लेकिन जब ये एंड हुआ है, जब प्लेस्टेशन 5 आने वाली थी, उस टाइम पर प्लेस्टेशन 4 के जो ग्राफिक्स थे वो बहुत ज्यादा कमाल हो गए थे। इनफैक्ट स्टार्ट में प्लेस्टेशन 5 और 4 के दरमियान में फर्क करना भी पॉसिबल नहीं था। प्लेस्टेशन 4 के अंदर हमें प्लेस्टेशन 4 प्रो भी देखने को मिली जो कि 4K सपोर्ट करती थी, और इसके अलावा यहाँ पर नए नए डिजाइन भी आए और इसके मल्टीपल वेरिएंट्स लॉन्च हुए। और ये जो है ये इसका फैट वेरिएंट है, इसका एक स्लिम वेरिएंट भी जो था वो मार्केट में लॉन्च हुआ था। भाई अब आ जाते हैं लेटेस्ट जनरेशन के प्लेस्टेशन के ऊपर जो कि प्लेस्टेशन 5 है, और करंटली ये अभी भी स्टॉक जो है इसका देखने को नहीं मिल रहा। आप सोच रहे होंगे भाई इसमें रंग बिरंगा क्यों किया गया, हम एक नया चैनल बना रहे थे टेस्टर सरकार, तो उसमें जज्बात में आके हमने इसकी साइड प्लेट जो थी वो रंग दी थी, वरना ये एक्चुअल में वाइट है। प्लेस्टेशन 5 कंसोल एक रेवोल्यूशनरी कंसोल इस तरह था कि ये पहला कंसोल है जिसके अंदर SSD ड्राइव्स को यूज किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोडिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और इसके अलावा इस कंसोल के अंदर जो एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर भी हमने यही देखा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो प्लेस्टेशन 4 की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना दी गई। यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर पहली बार एडेप्टिव ट्रिगर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से जब आप ट्रिगर को दबाते हैं, मतलब आप गोली चला रहे हैं, तो एक गन की गोली में और एक शॉटगन की गोली में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। तो ये चीज़ें जो थी वो प्लेस्टेशन 5 के अंदर हमें देखने को मिली। अब देखने में आएगा कि प्लेस्टेशन 6 के अंदर क्या चेंज आता है। और भाई वीडियो व्यूज़ के लिए बनानी थी मैंने, और मैंने कहा फ्लेक्स भी कर लेते हैं कि सारी प्लेस्टेशन हैं, तो फ्लेक्स के चक्कर में आप लोग सब्सक्राइब करें और उसका ही फ्लेक्स मार दीजिएगा। चैनल पर नया है तो नोटिफिकेशंस भी ऑन कर ही लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।